नमस्कार किसान साथियों, जनवरी का महीना चल रहा है और 2025 में यदि आपको खेती से लाखों रुपए कमाना है तो किसान साथियों यह महीना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि आप इस महीने में 15 से 20 जनवरी तक अपने खेत में कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों को अपने खेत में लगा देते हैं तो किसान साथियों मात्र 45 दिन में आप 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसान साथियों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मात्र 45 दिन में तैयार होने वाली एक ऐसी फसल जो कि आपको 2.5 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से करा देगी और वो भी कम लागत में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों जनवरी का महीना चल रहा है और यहाँ से अगैती सब्जी वर्गीय फसलों की खेती की शुरुआत होती है और बहुत से किसान भाई जनवरी के माह में अपने खेतों में सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं। लेकिन किसान भाइयों अधिक मुनाफा अधिक पैसा सब्जी वर्गीय फसलों से वही किसान कमा पाता है जो सही टाइम पर सही फसल का चुनाव करके अपने खेत में लगाता है तो वो अधिक पैसा कमाता है। क्योंकि सब्जी वर्गीय फसलों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि मंडी रेट। यदि आपको मंडी रेट अच्छे मिल जाते हैं तो वहाँ पर आपका मुनाफा अच्छा होता है और उसी को ध्यान में रखकर हमें अपने खेत में फसल लगाना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने खेत में फसल लगाते हैं और वो जब हार्वेस्टिंग पर आती है तो हमें एनालिसिस करना चाहिए कि हम उस फसल का उस समय मंडी रेट क्या होगा। तो किसान साथियों इसी के अनुसार आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी 3 सब्जी वर्गीय फसलें बताने वाले हैं जिनको आप लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और इनके मंडी रेट आपको 70 से 80 रुपए केजी तक मिलने वाले हैं। जी किसान साथियों आप 70 से 80 रुपए केजी इन फसलों को आसानी से बेच सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमने जो फसल ली है वो है मूली की फसल। किसान साथियों आप मूली की खेती करके मात्र 45 दिन में 2.5 से 3 लाख रुपए तक की कमाई अपने 1 एकड़ खेत से कर सकते हैं। किसान साथियों अभी समय है आप 15 से 20 जनवरी तक अपने खेत में मूली की बुआई कर दें। मूली को आपको बेड बनाकर लगाना है। आप सबसे पहले खेत की तैयारी करें, अच्छे से खेत की जुताई करें। खेत की जुताई कराने के बाद में उसमें कल्टीवेटर चलाएं। कल्टीवेटर से अच्छे से जुताई करने के बाद में रोटावेटर चलाकर खेत की मिट्टी को अच्छा भुरभुरा बना दें। उसके बाद में हमें बेड तैयार करना है और बेड पर ही आप मूली की बुआई करें। बेड पर आप यदि मूली की बुआई करेंगे तो मूली की जो क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार होगी, जल्दी से हार्वेस्टिंग पर आ जाएगी। और किसान साथियों आप अच्छी से अच्छी वैरायटी का चुनाव करें। आप हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं जिसमें कि सिंजेंटा की जो मूली आती है वो ले सकते हैं, सेमिनस की मूली ले सकते हैं। बहुत सी मार्केट में मूली की जो वैरायटी है वो अवेलेबल हैं तो आप कोई सी भी वैरायटी को आप चुन सकते हैं और उसकी खेती आप कर सकते हैं। किसान साथियों मूली की खेती यदि आप जनवरी के माह में करेंगे और जब इसकी हार्वेस्टिंग फरवरी के एंड में होगी तो किसान साथियों आपको अच्छा खासा पैसा ये देकर जाने वाली है। किसान भाइयों आप मूली की खेती कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमने जो फसल ली है वो है भिंडी की फसल। किसान साथियों जनवरी के मध्य में आप भिंडी की बुआई अपने खेतों में करेंगे तो काफ़ी शानदार और काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। उत्पादन के साथ साथ किसान भाइयों इसके मंडी रेट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आप भी नहीं सोच सकते। क्योंकि किसान साथियों जनवरी के माह में जो भिंडी लगती है इसकी हार्वेस्टिंग 45 दिन में जब चालू होती है तो जब यह मंडी में जाती है तो अगैती भिंडी का आती है और अगैती भिंडी के मंडी रेट आपको 70, 80 और 100 रुपए केजी देखने को मिलते हैं। तो किसान साथियों आप भिंडी की खेती करते हैं, भिंडी को भी आप बेड बनाकर ही लगाएंगे तो काफ़ी शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। आप भिंडी के लिए भी जैसे मूली के लिए खेत तैयार कर रहे हैं वैसे आप भिंडी के लिए खेत तैयार करें। इसमें किसान साथियों आपको बेसल खाद और ऐड करना है। बेसल खाद यदि आप अच्छा देंगे, अच्छा कंपोस्ट खाद डालेंगे तो किसान साथियों आपकी फसल जो है वो काफ़ी शानदार देखने को मिलेगी, जबरदस्त उत्पादन देगी और आपको अच्छा खासा मुनाफा करा कर जाएगी। तो किसान साथियों आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। यदि किसान साथियों हम बात करें कि भिंडी की जनवरी में कौन सी वैरायटी हम अपने खेत में लगाएं तो किसान साथियों गोल्डन सीड की जो राधिका वैरायटी आती है काफ़ी शानदार वैरायटी, काफ़ी सबसे अच्छी वैरायटी है और यह उत्पादन काफ़ी अच्छा देती है। बहुत जल्दी यह हार्वेस्टिंग पर आती है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है तो आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सी वैरायटियाँ अवेलेबल हैं तो आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन करें और अच्छी से अच्छी वैरायटी को लगाएं। किसान साथियों भिंडी की बुआई करते समय हमें ध्यान रखना है कि भिंडी का जो सीड होता है, जो बीज होता है वो
उसको हमें 2 इंच से गहरा नहीं डालना है, जिससे कि अंकुरण प्रभावित ना हो और अच्छे से अच्छा अंकुरण हमारे खेत में आ जाए। तो किसान साथियों, आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं। भिंडी की फसल भी काफ़ी अच्छी फसल है और इसकी रेगुलर जो हार्वेस्टिंग है वो चलती रहती है। तो आप भिंडी की फसल से अच्छा खासा और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। 1 एकड़ में भिंडी का जो उत्पादन है वो हम 200 से 250 क्विंटल तक ले सकते हैं। तो किसान साथियों, भिंडी की खेती कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमने जो फसल ली है, जो कम समय में कम लागत में अच्छा खासा और शानदार उत्पादन देने वाली फसल है और गर्मी के सीजन में इसके मंडी रेट भी काफ़ी शानदार मिलते हैं। तो किसान साथियों, आप जनवरी के 15 से 20 जनवरी तक अपने खेतों में खीरे की बुआई कर दें। किसान साथियों, यदि आप अगेती खीरे की बुआई इस समय अपने खेत में करेंगे तो खीरा भी एक ऐसी फसल है जो किसानों को अच्छा खासा और शानदार प्रॉफिट देने वाली फसल है। तो किसान साथियों, आप खीरे की बुआई कर सकते हैं। खीरे में आपको बेड बनाना है। बेड बनाने के बाद में आपको ड्रिप और मल्चिंग का प्रयोग करना है, जिससे कि उत्पादन अच्छा आ सके और इसकी हार्वेस्टिंग भी 45 दिन में चालू हो जाती है। और अभी का लगाया हुआ खीरा यदि आप जनवरी के लास्ट तक भी अपने खेत में खीरे की बुआई कर देते हैं तो किसान साथियों, खीरे से भी आप अच्छा खासा और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। करीबन 30 से 35 टन तक आप 1 एकड़ से खीरे का उत्पादन ले सकते हैं। और किसान साथियों, इसके मंडी रेट भी 25 से 30 रुपये केजी के आसपास मिल जाते हैं। तो हम खीरे से भी अच्छा खासा और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। यदि हम बात करें कि जनवरी के माह में जो खीरे की वैरायटी हैं, हम कौन कौन सी वैरायटी अपने खेत में लगा सकते हैं, तो नोनी सीड की आप रुचिता को लगा सकते हैं। किसान साथियों, आप स्वाति सीड की राधी को लगा सकते हैं। आप ट्रोपिका सीड की जो सैला वैरायटी आती है, आप उसको लगा सकते हैं। तो ऐसी कुछ चुनिंदा वैरायटियों का चयन करके आप अच्छे से अच्छा और शानदार उत्पादन खीरे की फसल से ले सकते हैं। तो आप खीरे की फसल भी अपने खेतों में जनवरी के माह में लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, आप खीरे की खेती कर सकते हैं। और किसान साथियों, यदि हम बात करें कि जब हम जनवरी के माह में कोई भी सब्जी वर्गीय फसल लगाने जा रहे हैं तो उस समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखना है, किन बात का ध्यान रखना है, जिससे कि हमारी जो फसलें हैं वो अच्छा उत्पादन दें और उस समय जो मौसम रहता है उससे हम अपनी फसलों को कैसे बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके एरिया में जनवरी के माह में ज़्यादा सर्दी पड़ती हो, पाले की समस्या रहती हो, तो वहाँ पर आप इन फसलों में क्रॉप कवर का यूज करें। क्रॉप कवर लगाएंगे तो आपका जो स्प्रे का खर्चा है वो बचेगा। उसी के साथ साथ किसान साथियों, आपकी फसल काफ़ी शानदार देखने को मिलेगी। तो आप क्रॉप कवर लगा सकते हैं। दूसरी बात का हमें ध्यान रखना है कि किसान साथियों, आप कोई भी सब्जी वर्गीय फसल की खेती यदि आप कर रहे हैं तो आपको अपने खेतों में मित्र बैक्टीरिया, मित्र जीवाणु, सूक्ष्म माइक्रोब्स हमें ज़रूर देना है, जिसमें कि जो हमारे खेत के लिए बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, मेटरिज्म एनासोप्ली है, बिवेरिया बेसियाना है, एनपीके के जो बैक्टीरिया हैं, तो हमें इन बैक्टीरिया को अपने खेत में ज़रूर देना है। और हर 15 दिन में यदि हम इनको अपने खेत में मल्टीप्लाई करा कर देते हैं तो हमारी फसलों में खाद उर्वरक की जो मात्रा है वो बहुत कम लगती है और हमारी फसलें उत्पादन शानदार देती हैं। हमारी खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक होता है और लगातार यदि हम ये प्रोसेसिंग करेंगे तो निश्चित ही हम बहुत जल्द अपने खेतों से जहर मुक्त और काफ़ी शानदार उत्पादन अपने खेतों से ला सकते हैं। तो किसान साथियों, इन बातों का ध्यान रखें और ऐसी ही खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है तो आप उसको भी फॉलो ज़रूर करें। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी को हम शॉर्ट में बताते हैं। तो किसान साथियों, आप उसको भी ज़रूर फॉलो करें। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।